वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। संडे की मॉर्निंग है, 21 जुलाई 2024। मुझे लगा कि कुछ ऐसी खास जानकारी आपके साथ शेयर करूं कि आपके चेहरे पर खुशी आ जाए। वही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी निराशा तो होगी, लेकिन क्या करें, ये लाइफ है, लाइफ तो मूव ऑन है ही, लाइफ जिंदगी चलते रहती है। लेकिन वो लोग जिनके लिए अच्छी खुशखबरी आई है वो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कल यानी 20 जुलाई तक किन लोगों के एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल लिस्ट आएगी और आपका नाम वहां हो सकता है। ये जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों का अब तक वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो चुका है, होने की संभावना है। और क्यों हुई है वेटिंग लिस्ट कंफर्म, इसकी वजह है कि कैंसिलेशन हुए हैं। कैंसिलेशन के आधार पर यूनिवर्सिटी ने कुछ लोगों को कंफर्म किया है। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन आप सब इस चैनल पर बिलीव करते हैं, विजिट करते हैं, लगातार वीडियोस को देखकर आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में किनका किनका कंफर्म हुआ है। जो 28 पीजी प्रोग्राम से शुरुआत अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कैंडिडेट वेटिंग में थे, प्रिंस कुमार। अनफॉर्चुनेट है, बड़ी दुख की बात है कि उनका अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में कैंसिलेशन नहीं हुए हैं, इसलिए वो वेटिंग लिस्ट में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसमें तो कोई वेटिंग में थे ही नहीं। अब तो फिफ्थ कट ऑफ भी जारी हो गई और कुछ स्पॉट एडमिशन पे भी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो कंफर्मेशन में एक कैंडिडेट है, प्रीतम कुमार दत्ता। जनरल में 135, क्योंकि एक कैंसिलेशन यूआर कैटेगरी से हुई थी, इसलिए इनका कंफर्म हो सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कैंडिडेट है नैयर अली। इनका कंफर्म हो सकता है क्योंकि ओबीसी में एक कैंसिलेशन हुए हैं। तो दो कंफर्मेशन की इंफॉर्मेशन अभी तक आई है। वो इस बेसिस पे है कि 13 जुलाई को जो यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जारी किया था, इसके बाद इन कैंडिडेट्स के कंफर्म हो सकता है एडमिशन, क्योंकि इन कैटेगरीज में एक एक कैंसिलेशन हुए हैं। तो मैंने प्रिडिक्ट किया है कि इन दोनों का कंफर्म हो सकता है। नाम रिपीट कर दूं, प्रीतम कुमार दत्ता और नैयर अली, जो कि 13 जुलाई के हिसाब से वेटिंग लिस्ट में थे बायोटेक्नोलॉजी में। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमएससी केमिस्ट्री कंफर्मेशन हो सकता है श्रियांशु सत्यपति का और आयुषु शर्मा का, क्योंकि जनरल कैटेगरी से दो कैंसिलेशन हुए हैं। तो आप लोग 99.9% उम्मीद रखें कि आप दोनों का कंफर्म हो सकता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, श्रियांशु सत्यपति जनरल कैटेगरी में है, नंबर 1 वेटिंग में, और आयुषु शर्मा नंबर 2 वेटिंग में है। आप दोनों का कंफर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में दो कैंसिलेशन हुए हैं। वहीं प्रज्ञा कुमारी ईडब्ल्यूएस से है, इनका भी कंफर्म हो सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी एक कैंसिलेशन हुई है। और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी से 4 लोग का कंफर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से फर्दर कट ऑफ जारी कर दिया गया था। जो 4 लोग वेटिंग लिस्ट में थे ओबीसी के, खगेंद्र मगर, अंकिता मौर्य, राजा धीराज गोगोई और हर्षद सीसी, आप चारों का इसलिए कंफर्म हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री की ओबीसी कैटेगरी के लिए फर्दर कट ऑफ जारी की गई है। तो आप लोग को कंग्रेचुलेशन। एमएससी केमिस्ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं एम कॉम। एम कॉम में जनरल कैटेगरी में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जहां तक मिली है कि ओबीसी कैटेगरी से कैंसिलेशन हुए हैं। तो अर्पणा कुमारी और पूजा कुमारी, आप दोनों का कंफर्म हो सकता है। तैयार रहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आने के लिए। जैसे ही प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आएगी आपका नाम वहां जरूर होगा, क्योंकि कैंसिलेशन हुए हैं। वहीं एमएससी कंप्यूटर साइंस में कृष्णा और पुष्कर कंत, अभी तक आप लोग को वेटिंग में रहना पड़ेगा क्योंकि यूआर कैटेगरी से कोई कैंसिलेशन नहीं हुए हैं। डेटा साइंस में तो कोई वेटिंग लिस्ट था ही नहीं, सिर्फ 12 एडमिशन हुए हैं। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है, इसलिए अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है कि किन्हीं का भी कंफर्म नहीं होगा। इकोनॉमिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कोई कंफर्मेशन फर्दर नहीं हुआ है। तो इंग्लिश की यही हालात है, जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है इंग्लिश से। वही इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो जहां तक जानकारी मिली है कि यूआर कैटेगरी से कैंसिलेशन हुए हैं, तो सोनम कुमारी आपका कंफर्म हो सकता है। इसके अलावा जो 4 कैंडिडेट्स हैं, आप अभी तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे क्योंकि एक ही सीट कैंसिल हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एमएससी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में यूआर कैटेगरी में 2 एडमिशन कैंसिल हुए हैं। तो इसमें विवाह
विवासवता रॉय और अविनाश कुमार, आपके चांसेस है कंफर्म होने के। 99.9% उम्मीद रखिए कि आपका कंफर्म ही है। जब प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम जरूर होगा। आप तैयारी कर लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आने की। मोस्ट प्रोबेबली 24 या 25 जुलाई तक एक एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी स्पॉट एडमिशन के बाद, तब आपका नाम वहां हो सकता है। एमएससी जियोलॉजी की बात करें तो एक कैंसिलेशन हुआ है यूआर कैटेगरी में, तो उसमें उम्मीद कर सकता हूं कि उजाला मोहंती का कंफर्म हो जाएगा। कंग्रेचुलेशन उजाला मोहंती। वही बाकी 3 कैंडिडेट्स आप लोग फिलहाल वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे क्योंकि आपकी कैटेगरी में कोई कैंसिलेशन हुआ नहीं है। एमए हिंदी की बात करें तो कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो जो लोग भी जहां पे वेटिंग लिस्ट में है वहीं रहेंगे क्योंकि कोई कैंसिलेशन हुआ नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जारी किया है क्योंकि वहां पे एक सीट खाली है। एमए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एक एससी कैटेगरी में कैंसिलेशन की इंफॉर्मेशन मिली है, तो अब इसमें उम्मीद कर सकता हूं कि मयंक कुमार जो कि इस चैनल के सब्सक्राइबर है कि आपका कंफर्म हो सकता है। 99.9% आप उम्मीद रखें मयंक कुमार कि आपका कंफर्म हो जाएगा। वही जनरल कैटेगरी से एक कैंसिलेशन हुआ है, तो प्रिया रश्मि श्री नियोग आपके कंफर्मेशन के चांस है। वही मनुजा किची आपका अभी तक वेटिंग लिस्ट में रहेगा क्योंकि एक ही जनरल कैटेगरी से एडमिशन कैंसिल हुई है। एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में तो अब तो ऑल के लिए ओपन कर दिया गया है पेमेंट लिंक, तो ऑब्वियस है अगर आप ऑल के लिए 5th राउंड में पेमेंट लिंक खोलते हैं तो जो लोग जनरल कैटेगरी में पहले से वेटिंग में है, अलका रानी और अनन्या चैतन्य, आप लोग के 100% चांसेस है कि आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नाजिया एहसान और शशांक आनंद आपके चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई कैंसिलेशन हुई नहीं है। एमएससी लाइफ साइंस की बात करें तो एमएससी लाइफ साइंस में भी कोई कंफर्मेशन अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई है क्योंकि कोई कैंसिलेशन नहीं हुए। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जारी किया है क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में नहीं था। अब बात करते हैं एलएलएम की, तो एलएलएम में फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, सारे लोग वेटिंग में ही है क्योंकि कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है एलएलएम के लिए। तो फिर 5th कट ऑफ भी आ चुकी है। जिस कैटेगरी में वैकेंट सीट है उनमें पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नहीं थे, इसलिए यूनिवर्सिटी ने नया कट ऑफ जारी किया है। बात करें एमएससी मैथमेटिक्स की तो एकता कुमारी आप वेटिंग में इसलिए रहेंगे कि कोई कैंसिलेशन हुआ नहीं आपकी कैटेगरी में। एमएड में प्रिया कुमारी के कंफर्मेशन के इसलिए चांस है क्योंकि ओबीसी में कैंसिलेशन हुए हैं और फर्दर कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। वहीं जनरल कैटेगरी में कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है, इसलिए जय कुमार के कंफर्मेशन के चांसेस कम है। एमपीएड में कोई कैंसिलेशन हुआ नहीं है, तो अभी तक जो लोग जहां जिस नंबर पे वेटिंग में है वहीं रहेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए बीएचयू का, बीएचयू की रिजल्ट आ जाएगी तो आपके कंफर्मेशन के चांसेस बनते हैं। वहीं एम फार्म फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो जो लोग जहां जिस नंबर पे वेटिंग में थे वहीं रहेंगे क्योंकि फर्दर कैंसिलेशन हुए नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए यूनिवर्सिटी ने एक कट ऑफ जारी किया है क्योंकि एससी कैटेगरी में कैंडिडेट्स है नहीं, सीटें एक खाली है इसलिए कट ऑफ आई है। उसके अलावा किसी भी कैटेगरी में कोई कैंसिलेशन नहीं है। फार्मास्यूटिक्स में भी कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं होगी कि कोई कैंसिलेशन है नहीं और कोई कट ऑफ आई नहीं है स्पॉट राउंड या फिर 5th राउंड के लिए। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो सत्यजीत स्वयं के कंफर्मेशन के चांसेस इसलिए होते हैं कि एक कैंसिलेशन हुआ है जनरल कैटेगरी से, वहीं ओबीसी से 2 कैंसिलेशन है। तो प्राची सारंग और शाहनाश एम के आप दोनों के कंफर्मेशन के चांसेस हैं। कंग्रेचुलेशन, वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, आपके नाम जरूर आएंगे वहां पर। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 2 कैंसिलेशन हुए हैं, इसलिए उम्मीद कर सकता हूं कि अंकुर आयुष और मिनहाजुद्दीन खान आप दोनों का बिल्कुल कंफर्म हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए 99.9%। बाकी दूसरे कैटेगरीज के कैंडिडेट्स का अभी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, आपको और वेट करना पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी से हो ईडब्ल्यूएस हो, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हुए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से। एमएससी साइकोलॉजी की बात करें तो कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था 13 जुलाई के बाद। वही मास्टर इन सोशल वर्क शुभाषनी कुमारी का इसलिए कंफर्म हो सकता है क्योंकि यूआर कैटेगरी से एक कैंसिलेशन हुए हैं। वहीं पीयूष कुमार सिंह का भी कंफर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही कैंसिलेशन कल तक हुई थी, आगे अगर कोई और कैंसिलेशन होगी तो पीयूष कुमार सिंह का कंफर्म हो सकता है। एमएन सोशियोलॉजी की बात करें तो कोई कैंसिलेशन नहीं है, इसलिए फागुनी कुमारी और प्रिया भारद्वाज के अभी तक कोई चांसेस नहीं बनते हैं। वही एमएससी स्टैटिस्टिक्स में तो कोई वेटिंग था ही नहीं। तो ये वीडियो लंबा था, मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस प्रोग्राम में कितने कैंसिलेशन हुए और कैंसिलेशन के आधार पे आपके कंफर्मेशन के कितने चांसेस हैं। जो मैंने बात बताई है 99.9% बिल्कुल एग्जैक्टली कंफर्म ही होगी। बस आप तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आने की।
डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे एक बार मैंने पहले भी बताया था आपको। एनेक्शर जो दिया हुआ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और उसके अकॉर्डिंग एनेक्शर 3 के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर आए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जो नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको 31 अक्टूबर 2024 तक का टाइम देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेंबर बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।